हम जो आजकल की जनरेशन है ना हमारे हाथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज लाने का तरीका। हमारे बहुत से घरों में आज भी एक चलन चलता आ रहा है कि काफ़ी काम है जो जेंडर बेस्ड माने जाते हैं, जैसे ड्राइविंग, जैसे फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स, फाइनेंशियल डिसीजंस में डिसीजन मेकिंग, और जैसे बहुत ही रोज़ होने वाला एक कार्य कुकिंग, जो कि मुझे लगता है कि सर्वाइवल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। खाना खाना, तो खाना बनाना जेंडर स्पेसिफिक क्यों है और कैसे हो सकता है? भाई, जितनी भूख तुम्हें लगती है उतनी भूख मुझे लगती है, तो ये किसने निर्धारित किया है, किसने डिसाइड किया कि सिर्फ मेरे को ही किचन में जाना है? मुझे लगता है इसमें हमें थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि अगर हम दोनों बाहर से थक गए हैं तो हम दोनों उठ के किचन में जाएं, या हम दोनों मिलकर काम करें। और अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो कभी कभी मुझे भी ये एहसास, ये गुड फीलिंग दिलाई जा सकती है कि तुम बैठो मैं बनाता हूँ। और इस चेंज को लाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो हम अपने बच्चों में एग्जाम्पल सेट करें खुद इसको फॉलो करके, या हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को एटलीस्ट ये सिखाएं, स्पेशली मदर्स, कि गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल है। जो काम मुझे अपने बेटे को सिखाना है, ड्राइविंग, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना, फाइनेंशियल डिसीजंस की नॉलेज रखना, वो काम मुझे अपनी बेटियों को भी सिखाना है, और सेम टाइम पे सिखाना है। ये नहीं कि शादी के बाद सीख लेगी। जो काम मुझे अपनी लड़कियों को सिखाना है, कुकिंग, घर को मेंटेन रखना, हाउस कीपिंग, संभालना, केयर करना, किसी की भी वो फीलिंग्स और वो काम मुझे अपने लड़के को भी उतना ही सिखाना है, अपनी बेटी को भी उतना ही सिखाना है। ये नहीं कि शादी के बाद थोड़ी हेल्प कर लेगा। और ये तभी पॉसिबल है बहुत छोटे छोटे स्टेप से, कि जब मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों स्कूल से घर आए हैं तो बेटा भी अपना बैग खुद उठाए, अपने शूज़ खुद रखे, अपने बुक्स को खुद अरेंज करे, जैसे मैं अपनी बेटी को कहती हूँ। अगर कोई घर पे आ रहा है तो सिर्फ मेरी बेटी का ही काम नहीं है मेरा हेल्प कराना, कि घर संभाल दो, सोफे के कवर लगा दो, किचन में आके थोड़ी हेल्प कर दो। मेरे बेटे का भी उतना ही काम है। तो मैं जब बुलाऊं अपने बच्चों को एक साथ बुलाऊं। अगर मैं अपने एक बच्चे को कहती हूँ कि गार्डनिंग में मेरी हेल्प करो, तो मुझे दूसरे को भी कहना चाहिए। तो प्लीज़, ये इक्वालिटी सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं आती। ये इक्वालिटी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के कामों को इस तरह से जेंडर अनबायस्ड तरीके से करने से आएगी। So let's do it. Let's make our boys and girls equal.